दूसरा व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है कि धोखा दिए, हमने जीवन में किसी को भी धोखा नहीं दिया। धोखा तो हम खाते हैं, जिसको बनाते हैं वही हमको धोखा देता है। जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, मिली जुबान तो हम ही पे बरस पड़े। इस व्यक्ति को एक ही आरोप लगाता है कि मैं फर्जी वाला किया हूं, तो कोई मेरे कागजात, कोई कागज ऐसे प्रस्तुत कर दे जिसको काट छाट करके किया हूं, और दम है तो एफआईआर करे कि ये कागज इनका फर्जी बना है, इसके ऊपर में एफआईआर किया जाए। और आज भी वार्ड की जनता उसका दोष हम ही को दोषी मानती है कि आप ही ने तो बनाया था और आप ही झेलो। हक की आवाज। तकियापारा वार्ड नंबर 8 में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पूर्व पार्षद विल्सन डिसूजा के बयान के बाद अब्दुल गनी ने किया काउंटर। मंद बुद्धि कहने वालों को कहा, मैंने राजनीति में पैदा किया। आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या कहा। शुक्रिया, आपने हक की आवाज में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले तारीखों से यहाँ पर चुनाव का माहौल बना हुआ है और हम लोग बहुत अच्छे माहौल पे चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे बसपा का प्रत्याशी हो, चाहे आपका प्रत्याशी हो, चाहे हम कांग्रेस के प्रत्याशी हो। इसके अलावा दो प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय भी हैं, और वो निर्दलीय प्रत्याशियों में बहुत जागरूक लोग हैं ऐसा लगता है मुझे। लेकिन हम लोग अपनी हेल्दी स्वस्थ परंपराओं के अंतर्गत हम अपना प्रचार कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत आरोपों पे विश्वास करके अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और हम जनता की सेवा करके, जनता के कामों को करके और जनता के बीच में रह करके हम करेंगे और कर रहे हैं। हमारे वार्ड की लगभग 4200 की आबादी है, मतदाता है, और एक परिवार जिसमें मुखिया होता है उसके अगर मान लो 10 परिवार के सदस्य हैं तो वो मुखिया भी पूरे सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाता। तो हम अपने वार्ड में कहीं ना कहीं असंतोष रहेगा। 4000 का वार्ड है, कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगी, कहीं ना कहीं गलतियां होती रहेगी, और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वार्ड को हम बहुत अच्छा वार्ड बनाएं। और हमने जो प्रयास किया इन 15 सालों में, वो प्रयास हमारा सफल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। पूर्व पार्षद रहे हुए लोग, यहाँ की जनता भी जानती है, यहाँ के मतदाता भी जानते हैं कि उनका राजनीति में जन्म कैसे हुआ, कैसे वो राजनीति में आए। जो आदमी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं राजनीति में आने के बाद, तो वो 2 ही बार क्यों बने? वो तो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, जनता ने नकार दी, जमानत जब्त हो गई। 2 लोग जो लड़ रहे हैं, दोनों की जमानतें जब्त हुई थी, जनता ने नकार दिया था। और आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आरोप लगा के। इनका उद्देश्य सिर्फ अब्दुल गनी को कैसे डोमिनेट करना, अब्दुल गनी की छवि को कैसे शहर में खराब करना, अब्दुल गनी की छवि को कांग्रेस पार्टी में कैसे खराब करना, ये 2 षड्यंत्रकारी लोगों का कर्तव्य है। और दोनों को हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और नहीं तो इस वार्ड की जनता से पूछ लें, आप जाके पूछें कि इनको कैसे बने हैं ये, और इनके पीछे कौन कौन लोग थे। और आज भी वार्ड की जनता उसका दोष हम ही को दोषी मानती है कि आप ही ने तो बनाया था और आप ही झेलो। हमको मन बुद्धि से संबोधित करने वाले लोग इस बात को समझ लें कि मन बुद्धि किसका होता है, मन बुद्धि कौन होता है, मन बुद्धि कैसे होता है। और मन बुद्धि के लोग हमारे भी परिवार में कई लोग होंगे, उनके भी परिवार में कई लोग मन बुद्धि होंगे। हर परिवार में कहीं ना कहीं एक ऐसा सदस्य होता है जो कम समझता सोचता है। लेकिन ये एक सुलझे हुए व्यक्तित्व को मंद बुद्धि बता करके वार्ड के लोगों के सामने छवि खराब करना, तो हमारी कोई छवि खराब नहीं हो रही। ये वार्ड के एक एक आदमी जानते हैं कि अल्पसंख्यक वार्ड है, और इस अल्पसंख्यक वार्ड में एक परिवार ऐसा था जिसको हम लोग अपना परिवार समझते थे, और उसी धोखे में हम लोगों ने साथ दे दिया। दूसरे बार ये और लोगों को फंसा करके साथ लेकर के धोखा इन्होंने दिया। उसके तीसरे बार जब चुनाव हुआ तो समाज को बदनाम करने के लिए ये सदन में मुंडी रख दिए थे, जिसकी वजह से सरोज पांडे जी ने इनको 6 वर्षों के लिए
सरोज पांडे जी ने प्रस्ताव बनाकर नगर पालिका निगम से प्रतिवेदन बना करके शासन को लिख करके इन्होंने 6 वर्षों के लिए इनको चुनाव लड़ने के लिए बंद करवाया था। और शायद उसी की पीड़ा, उसी की प्रताड़ना, उसी की पीड़ा को लेकर के एक सुलझे हुए व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं, फर्जी का आरोप लगाते हैं। इनके में दम हो तो फर्जी कागजात को लेकर के इन्होंने जो प्रयास किया था हमारी छवि को खराब करने के लिए, तो हमने अपनी जाति को बता रहे हैं और जाति के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और हमने अपने अधिकार के लिए हाई कोर्ट भी लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। हमारी जांच समिति ने जो निर्णय लिया उसका भी सिरोधार है, उसमें भी प्रशासनिक स्तर पर कार्य हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती। इस व्यक्ति को एक ही आरोप लगाता है कि मैं फर्जी वाला किया हूं, तो कोई मेरे कागजात, कोई कागज ऐसे प्रस्तुत कर दे जिसको काट छांट करके किया हूं, और दम है तो एफआईआर करे कि ये कागज इनका फर्जी बना है, इसके ऊपर में एफआईआर किया जाए। और अगर ये बार बार बोलते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि मैं एक आध दिन उनके ऊपर ही कोई केस कर दूं, ताकि ये मंद बुद्धि और ये बोलना इनके जो शोभा नहीं देता किसी व्यक्ति को कि उससे बड़ा हूं और उसको बनाया भी मैंने हूं, बनाया हूं तो भगवान ने उसको बिगाड़ भी दिया है। दूसरी बार तीसरी बार जब अपनी बीवी को चुनाव लड़ाया था, इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े जो व्यक्ति हैं जो अपने आप को ये बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर दूसरे प्रत्याशी के लिए त्याग किया है, बलिदान दिया है, तो ये अपनी श्रीमती जी को लड़ाए थे। उस समय कंटिन्यू पार्षद थे ये, जब ये श्रीमती को लड़ाए थे अपनी, तो उनको 69 वोट मिला था। और वो दिन शायद भूल गए जब उनके 69 वोटों के उनके कर्मों का परिणाम मिला था उनको। और इस हिसाब से बता दी थी हमारी अल्पसंख्यक ने कि हमने अपने प्रतिनिधि चुनना हमको आता है, वो तो गलतीवश हमने आपके विश्वास किया था और आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। विकास की बात है, मंद बुद्धि की बात है, तो अगर मंद बुद्धि पार्षद होता तो हमारे समाज के लोग हमें इस अल्पसंख्यक वार्ड में लगातार नहीं जिताते। और आज भी लगातार हम जीत रहे हैं और पार्टी ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया है। और विश्वास करके इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोर्ट कचहरी पार्टी पे जाकर के प्रतिनिधि दिया था कि इनको टिकट मत दो, इनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, इनके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन पार्टी ने बोली कि वो अल्प मतलब पिछड़े वर्ग के लिए है, अभी तो सामान्य वर्ग हुआ है वार्ड, और हम अपने कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करके उनको टिकट देंगे। और अगर आपको लगता है तो आप जाइए कोर्ट में या जहां भी जाना है आप जाइए। दूसरा व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है कि धोखा दिए, हमने जीवन में किसी को भी धोखा नहीं दिया। धोखा तो हम खाते हैं, जिसको बनाते हैं वही हमको धोखा देता है। जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, मिली जुबान तो हम ही पे बरस पड़े। किसी ने खूब कहा है, जिसको पैदा करोगे राजनीति में वही तुम्हारी गर्दन काटेगा। ये परंपराएं चली आ रही है, ये इतिहास गवाह है इस बात का। अरुण बोरा जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे भाई, पार्टी प्रत्याशी हमारा नेता ग्रुप का अरुण बोरा है, बनेगा, रहेगा, था। अब ये अगर मान लो इतने पानी आदमी, इतने ज्ञानी आदमी, तो फिर अरुण बोरा के घर क्यों जाते हैं? अभी चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर ये घसते रहेंगे अरुण बोरा जी के यहाँ, भूपेश बघेल जी के यहाँ, कैसे हम कांग्रेस में प्रवेश कर लें। और स्वार्थी पुरुष, स्वार्थी व्यक्ति है, हो सकता है भाजपा में भी चल रहे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। तो ये कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। ये तुम जब बॉम्बे गए थे तभी हम लोग ने समझ गए थे कि ये क्यों गोवा बॉम्बे घूम रहे हैं। अब आरोप की बात है तो मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो अपने गिरेबान में झांक लें, और अपने गिरेबान में झांक करके यहाँ की जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, उनको अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए आता है। और अगर ये गलत आरोप है, तकियापारा में एक भी जगह बता दे जहां पे अरुण बोरा जी उस प्रत्याशी के साथ घूमे, एक भी जगह बता दे। मेरी जनता समझदार है, मेरी जनता मेरे को पिछले 15 सालों से चुनाव जिताई है। ये बोलते हैं 95 में, तो 95 का कार्यकाल में एल्डरमैन जब नियुक्त हुआ था, तो उस 95 से 2000 के कार्यकाल में एल्डरमैन था बोलता हूँ, पार्षद था नहीं बोलता हूँ। उस 95 में पार्षद कौन बनाया था और अब्बा जी कौन थे ये भी बता दें। बदनाम तो तकियापारा में आज मैं हूं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि तू ही तो बनाया था, तू ही झेल। आज भी एक एक मुसलमान मेरे समाज का ये बोलता है कि तू ही पैदा किया था, तू ही बनाया था, तू ही झेल। ये शब्द आज भी मैं सुनता हूं और मेरे को इसकी बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और ये मंद बुद्धि बोलने वाला व्यक्ति
अगर डॉक्टर को जांच कराना तो चल के मेरी जांच करा ले कि मैं मंदबुद्धि हूं कि बोलने वाला मंदबुद्धि है। हक की आवाज